नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल शॉर्ट एंड गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। रामधारी गुप्ता जी खंडेक की सीरीज जो अभी तक रात में 8 बजे चल रही थी, अब से वो सुबह 9 बजे चलेगी और रात में 8 बजे हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में लाइव डिक्टेशन क्लासेस चल रही हैं, जहां कम से कम 2, 3, 4 डिक्टेशन आपको पर दिन मिलेंगे। तो आपकी स्किल अगर लगी है, फिर भी नहीं लगी है, फिर भी आप दोनों कंडीशन में उसको अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस डिक्टेशन की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में ही मिलेगी। जैसे कि आज पार्ट 13 है, तो RG13 के नाम से आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ये अब सीधा स्टार्ट करते हैं आज के डिक्टेशन को। आप सभी लोग रेडी हो जाइए, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड के बाद। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान वित्त अधिनियम सदन के सामने प्रस्तुत है। इस बिल पर मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस बिल का एक विशेष महत्व इसलिए भी है कि यह संकट काल में पेश हुआ है। चीन ने हमारे देश पर हमला किया, देश पर संकट आया, राष्ट्र को चुनौती मिली और इसी चुनौती को हम सब ने स्वीकार किया, जिसके लिए पैसे की आवश्यकता हुई। इसको वित्त मंत्री ने बड़ी कुशलता से देश के अंदर और देश के बाहर से जुटाया। इस बिल का महत्व इसलिए भी है कि हमारी पंचवर्षीय योजना के मध्य में ही यह बिल आया है। देश में बड़ी बड़ी योजनाएं अभी अधूरी हैं, जिनका पूरा होना देश के लिए बड़ा आवश्यक है। इसके लिए भी बहुत बड़ी धनराशि चाहिए। देश पर संकट आया और देश जागा। कोने कोने से लोगों ने पैसा और सोना दिया और अपने लड़के तक फौज में दिए। इस देश में किसानों और गरीबों का जो वर्ग है, उसने भी दिल खोलकर इसमें सहयोग दिया। उसके बाद जो उन पर अधिक बोझ कर के रूप में पड़ रहा है या अनिवार्य बचत योजना के रूप में पड़ रहा है, उसको भी वे खुशी खुशी सहन करने को तैयार हैं। परंतु वे सरकार से भी कुछ चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी जो गाढ़ी कमाई का पैसा है, खून पसीने का जो पैसा है, वह व्यर्थ के कार्यों में न जाए और उसका सदुपयोग हो। इसके अतिरिक्त उनकी कुछ अपनी दिक्कतें और परेशानियां हैं, जिनकी ओर सरकार का ध्यान चाहिए। इस आपातकाल के समय में तो उनको इन आए दिन की कठिनाइयों से राहत मिलनी चाहिए। ऋण लेने में और अन्य कार्यों में जो अड़चनें पड़ती हैं, वे दूर की जाएं। किसान भारत की रीढ़ हैं। अगर इनको सुविधाएं दी जाएंगी तो देश आगे बढ़ेगा। आज जहां देश के साधारण लोगों ने इस सरकार का हाथ बटाया, वहां एक वर्ग ने, जो कि धनी वर्ग कहलाता है, अपने साधनों के अनुसार सरकार के सुरक्षा कार्यों में सहायता नहीं की। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने बिल्कुल सहायता नहीं की, लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार सहायता नहीं की। जहाँ तक योजनाओं का संबंध है, इस देश को समृद्धशाली बनाने के लिए योजनाओं पर काफ़ी काम हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कई स्थानों पर देखा गया है कि काफ़ी काम हो रहा है, जबकि कुछ को इतनी उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है कि वहाँ काम न होने के कारण वे इलाके विकास की दृष्टि से पीछे रह जाते हैं।
मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। वहाँ पर चाहे उद्योग धंधों की योजना हो या किसी अन्य विकास के विषय में हो, दूसरे राज्यों की तुलना में वहाँ बहुत कम काम हो रहा है और वह पिछड़ता ही चला जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में इस सदन के इधर के बैठने वाले लोगों ने और उधर के बैठने वाले लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं। जैसा कि यह विधेयक है, इसको अभी प्रवर समिति के सामने विचार के लिए जाना है और वहाँ से विचार होने के बाद यह सदन के सम्मुख फिर से विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तब माननीय सदस्यों को पूरे तरीके से यह अधिकार होगा कि जहाँ तक इसके अनुबंधों का संबंध है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं या उनको हटा सकते हैं। कल से जो बातें हो रही हैं वह सब नोट की गई हैं और मैंने बहुत सी बातों को सुना है। प्रवर समिति में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातें कही हैं, वह बहुत आवश्यक मालूम हुई हैं और जैसा कि मैंने कहा है कि उन पर विचार किया जाएगा। जहाँ तक सहकारिता का संबंध है, चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, चाहे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, सबकी यह मांग है कि जब हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं और अपने यहाँ प्रजातांत्रिक प्रणाली कायम कर ली है और जबकि देश में गरीबी है और उसका गलत लाभ भी उठाया जाता है, तब सहकारिता की बहुत आवश्यकता है। इसको रोकने की आवश्यकता है, यह सभी लोगों की राय है। जहाँ तक इस सहकारी विधेयक का संबंध है, बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें इसके संबंध में कही हैं। मैं सब बातों का विवरण में तो उत्तर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़े में खास खास बातों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। जैसा मैंने अभी कहा, जब हमने अपने यहाँ जनतंत्र कायम किया है तो हमें अपने समाज के ढांचे को बदलना पड़ेगा। महोदय, मुझे इस संबंध में एक बात और कहनी है। वह यह है कि मुझे मुख्य आयुक्त के भाषण के अनुसार यह आशा थी कि सरकार मजदूरों की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, उद्योगों के विकास के लिए और गांव की स्थिति सुधारने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण देने का काम करेगी। लेकिन ऐसा ज्ञात होता है कि आर्थिक शक्ति सीमित होने के कारण इस ओर कार्यवाही करने की संभावना नहीं रही। फिर भी मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में हमारा मंत्रिमंडल इस ओर अवश्य अविलंब ध्यान देगा। इसी प्रकार से ग्रामीणों की अवस्था सुधारने के लिए सरकार घरेलू उद्योग धंधों को भी बढ़ाएगी जो अभी तक नहीं के बराबर हैं। भारत की दृष्टि से कुटीर उद्योग बड़े उद्योगों की अपेक्षा अधिक लाभदायक हैं। पहली बात तो यह है कि भारत एक गरीब देश है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह बड़े उद्योगों के लिए
पर्याप्त संख्या में बड़ी बड़ी मशीनें मंगवा सके। बड़े उद्योगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी महंगी मशीनों की आवश्यकता होती है, जबकि कुटीर उद्योग छोटी छोटी और सस्ती मशीनों से चल जाते हैं। कुटीर उद्योगों के लिए ना तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनानी पड़ती हैं और न ही बहुत महंगी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। अतः ये उद्योग छोटे छोटे गांवों में भी प्रारंभ किए जा सकते हैं। कई उद्योग तो इतनी थोड़ी पूंजी से भी शुरू किए जा सकते हैं कि उतनी पूंजी प्रायः हर किसी व्यक्ति के पास होती ही है। स्टॉप। अगर आपने यहाँ तक डिक्टेशन लिखा है तो प्लीज़ डिक्टेशन को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।